थी अली की, जानती थी कि पापा अपनी ग़िज़ाओं से मुतलव्विस नहीं होते, खाना नहीं खाते, इसी वजह से शहजादी ने तो कुछ नहीं बनाया। इमाम पहुंचे, घर पे आ गए, क्योंकि इमाम की शर्त होती थी कि जब हम आएंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बाहर से अच्छी ग़िज़ाओं का इंतजाम किया जाए, बल्कि घर में जो चीजें हों उसे ही जमा कर लिया जाए। अब इमाम घर पे पहुंचे हैं, इमाम घर पे पहुंचे हैं, घर पे पहुंचने के बाद मुसल्ले इबादत को बिछा दिया। अब मुसल्ले इबादत बिछ गया, इमाम जो है इबादत कर रहे हैं। इबादत करते हुए रात के अंधेरे में जब सहने खाने में आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और काले आसमान को देखकर एक ही जुमला कहते हैं, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया था। फिर अंदर में इबादत में मशगूल हो गए। कुछ लम्हा फिर गुजरा है, फिर इमाम से खाना में आए, आसमान को देखा, कल मैं इससे जारी किया और फिर वही जुमला दोहराया, फिर अंदर चले गए। तीसरी मर्तबा जब इमाम से खाना में आए ना, तो शहजादी को बर्दाश्त न हुआ, बाबा के कदमों पे कान लगाया तो कल मैं इससे जा सुना, अब गई है बाबा, अरे ये क्या माहौल है, अरे ये इतना क्या जरूरत है, बाबा आज की हालत बिगड़ी सी नजर आती है, बाबा खैर तो है, लेकिन वो इमाम अरे कैसे अपनी बेटी को बताए कि आज मेरी शहादत का दिन है। बस एक ही जुमला कहा, बेटी बात बेटी याद रखना, रसूल ने, मेरे रसूल भाई ने मुझे कहा था, मुझे इसी रात का वादा किया था, बस वो दिन वो रात आ पहुंची है। बस अंदर पहुंचे, बेटी ने दस्तरखान लगा दिया। अब जो दस्तरखान लगा है तो एक तरफ दूध भी रखा है, एक तरफ नमक भी रखा है। मेरे मौला ने कहा, मेरी बेटी क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे पापा ने एक वक्त में 2 ग़िज़ाओं को इस्तेमाल किया है? शहजादी ने फौरन हाथों को बढ़ाया कि नमक हटा ले, फौरन इमाम ने कासा नमक पकड़ लिया, कहा बेटी दूध डाल दो, क्योंकि मदीने में बड़े यतीम है, कल इसकी जरूरत पड़ सकती है, मैं नमक से सहन कर लूंगा। इमाम ने नमक से सहन कर लिया। अब जो घर की तरफ चले हैं, अपने घर से मस्जिद की तरफ चले हैं, अजीब मंजर है, दरवाजे में रिदा फंस गई। अब जो रिदा को छुड़ाना है तो कमर करते हुए एक शेर पढ़ते हैं और इमाम कहते हैं कि ऐ अली, अब अपनी कमर सख्त कर ले, क्या अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का वक्त हो गया है। तो कदम आगे बढ़ाया, मुकाबिलों ने रास्ता घेरा, मुकाबिलों ने जो रास्ता घेरा, शहजादी ने चाहा कि मुकाबिलों को हटा दे, इमाम बैठे, मुकाबिलों पे हाथ सहलाया, अजब नहीं था कि इमाम ने कहा, क्या बेटी, अरे ये जो सदाएं बुलंद कर रहे हैं ना, अरे ये तुम्हारी यतीमी का दवा पड़ रहे। इमाम आगे बढ़े, इमाम मस्जिद की तरफ पहुंचे हैं। मस्जिद की तरफ पहुंचने के बाद मस्जिद में गए, नमाज शब को अंजाम दिया। नमाज शब अंजाम देने के बाद अज़ान वक्त हुआ। अब जब इमाम पहुंचे तो दस्तरे अज़ान पर बड़ी दर्द भरे आवाज में इमाम ने अज़ान दिया है। पूरे कूफा ने सुना कि आज इमाम की अज़ान में बड़ा अदब है। जज़ाकल्लाह।